राम। इतने दिनों के पश्चात स्वादिष्ट शहद। अभी चढ़कर इसका पान करता हूँ। बसरो चारों दिशा बस निर्जन, वानर पा गए पोषित उपवन। शांत क्षुधा तृष्णा करने को, दौड़े सब कपिरों के रुके को। अंगद जामवंत सब ही मगन है, पवन सुता बस राम लगन है। इत पसराए सारे वानर, उत हनुमत जपे राम निरंतर। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। क्या हो रहा है ये? अरे ये क्या हो रहा है? प्रभु प्रभु रक्षा कीजिए। ये लताएं तो झकड़ती जा रही हैं। इन लताओं से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं हम। प्रभु ये क्या हो गया? हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो, रक्षा करो। इन लताओं में हमें। अरे ये क्या? लताओं में सब बंधे हुए हैं। मित्रों, हनुमान जी, हनुमान जी, रक्षा कीजिए हनुमान जी। ये तो अंगद का स्वर है। हनुमान जी सहायता कीजिए। युवराज अंगद! हनुमान जी रक्षा कीजिए। आप जो भी हैं, मेरे मित्रों को छोड़ दीजिए। मैं उनका भक्षण आपको कदापि नहीं करने दूंगा। जय श्री राम। हनुमान जी, हनुमान जी। हनुमान के मित्रों को बंधक बनाने वाले कौन हैं आप? प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होइए, अन्यथा अपने मित्रों की रक्षा के लिए हनुमान इस वन के समस्त वृक्षों को उखाड़ने पर बाध्य हो जाएगा। जय श्री राम।
कौन है ये देवी? आप जो भी हैं, हनुमान का प्रणाम स्वीकार कीजिए। कल्याण हो वत्स। वानर होने पर भी आपके इस शिष्टाचार पूर्ण आचरण की मैं सराहना करती हूँ, परंतु आप मेरे वृक्षों को क्षति क्यों पहुँचा रहे हैं? अपने मित्रों को संकट मुक्त करने के लिए देवी। परंतु वो तो इसी योग्य है। वो मेरी अनुमति के बिना मेरे वृक्षों के फलों को अपना आहार बना रहे थे, और अब दंड स्वरूप मेरे वृक्षों का उनको अपना भोजन बनाना सर्वथा उचित है। देवी, उनकी ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। 2 सप्ताह से भूख और प्यास से व्यथित यहाँ फलों को देखकर वो स्वयं को रोकने में असमर्थ हो गए। यदि ऐसा था तो आप उनके साथ सम्मिलित क्यों नहीं हुए? आप ऐसे प्रथम जीव हैं जिसने भूख और प्यास से इतना प्रताड़ित होने के पश्चात भी यहाँ के वृक्षों का एक फल तक नहीं चखा। देवी, मैं जब तक अपना कार्य पूर्ण न कर लूं, मैं ना तो विश्राम करता हूँ और ना ही भोजन। और इस बार तो मैं अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे महान कार्य करने निकला हूँ। अपने प्रभु श्री राम का कार्य, श्री राम का कार्य, श्री राम का कार्य, उसकी पूर्ति के पश्चात ही मैं कुछ ग्रहण करूंगा। क्या हुआ देवी? आप किस विचार में खो गई? देवी, हमें विलंब हो रहा है। कृपया मेरे मित्रों को क्षमा कर हमें यहाँ से प्रस्थान करने की अनुमति दीजिए। देवी, अपने वृक्षों को आदेश दीजिए कि वो मेरे मित्रों को मुक्त कर दें। अंततः मेरी भेंट आपसे हो ही गई। रामदूत हनुमान, मैं कृतार्थ हुई। परंतु आप मेरे नाम से कैसे परिचित हैं? कौन हैं आप देवी? मैं स्वयं प्रभा हूँ हनुमान, इस स्थान की रक्षक, जिसका निर्माण बहुत समय पूर्व दानव मायासुर ने अपनी प्रियतमा अप्सरा हेमा के लिए किया था। इसीलिए ये स्थान उन्हीं देवी हेमा का है जिन्होंने मुझे यहाँ की रक्षा एवं रखरखाव के लिए नियुक्त किया है। मुझे अभी स्मरण हुआ, उन्होंने मुझे बताया था प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान अर्थात आपका यहाँ आगमन होगा, और तब मुझे आपकी सहायता करनी होगी। तब हनुमान की सहायता करने में विलंब मत कीजिए माता। मुझे अपने मित्रों के साथ यहाँ से सुरक्षित जाने दीजिए, जिससे हम रावण द्वारा अपहृत प्रभु श्री राम की अर्धांगिनी माता सीता को ढूंढ सकें। इसके लिए अब हमारे पास अधिक समय नहीं है। आपका दृढ़ निश्चय और कार्यनिष्ठ अत्यंत ही प्रशंसनीय है हनुमान। इसीलिए मैं आपके मित्रों को तत्काल ही मुक्त करती हूँ। आपका बहुत बहुत आभार देवी।
मित्रों, आप सभी कुशल तो हैं? हाँ जी। मैंने आप सभी से कहा था ना कि इस उद्यान पर किसी का स्वामित्व है। ये वही हैं, इस स्थान की रक्षक देवी स्वयं प्रभा। प्रणाम देवी। हमें क्षमा करें माता। हनुमान जी ने हमें रोकने की बहुत चेष्टा की, परंतु भूख और प्यास से पीड़ित हम शिष्टाचार की सभी मर्यादाओं का उल्लंघन कर बैठे। परंतु ये तो आपका सौभाग्य है कि हनुमान जी आपके साथ हैं। उनका अनुशासन, विचार क्षमता, सूझबूझ और शक्ति सदैव आपकी सहायता करेगी। हनुमान, मैं आपको आशीष देती हूँ। आप शीघ्र ही सीता माता को ढूंढने में सफल होंगे। धन्यवाद माता। आपके मुख से ये सुखद वचन सुनकर हनुमान धन्य हुआ। मैं भी आपके इस महान कार्य में छोटा सा भाग निभाने की इच्छुक हूँ। मैं आपको और आपके इस दल को ऐसे स्थान पर पहुँचा दूंगी जहाँ से आपकी शोध एक भिन्न स्तर पर पहुँच जाएगी और आप सीता माता के और समीप पहुँच जाएंगे। हमारा मार्गदर्शन कीजिए माता, हम प्रस्तुत हैं। ठीक है, आप सभी अपने नेत्र बंद कर लीजिए। जो आज्ञा माता। समुद्र तट है। ये हम कहाँ आ गए? ये माता स्वयं प्रभा ने हमें कहाँ पहुँचा दिया? इसके आगे तो कोई मार्ग ही नहीं है। यहाँ तो मात्र अनंत सागर और उसका अथाह जल है। अब हम प्रभु का कार्य कैसे पूर्ण करेंगे? अब तो अधिक समय भी शेष नहीं है। माता स्वयं प्रभा ने हमें यहाँ भेजा है, तो अवश्य उसका कोई कारण होगा। अवश्य यहीं से सीता माता तक पहुंचने का कोई मार्ग होगा। प्रतीत होता है कि उन तक पहुंचने के लिए हमें इस सागर को पार करना होगा। हम, आप और कुछ वानर मित्र भले ही इस समुद्र को पार करने में सक्षम हो हनुमान जी, किंतु हमें शेष वानर मित्रों के लिए भी कोई उपाय सोचना होगा।
इतने सारे स्वस्थ वानर एक साथ। आह, इतना भरपूर आहार बेचकर इस आहत पक्षी पर बहुत बड़ी कृपा की है कृपा निधान ने। काकाश्री, ये सागर हमारे सामने कैसी अबूझ पहेली बनकर प्रस्तुत हुआ है। अब आप ही सुझाव दीजिए कि अब क्या करें। मैं भी दुविधा में हूँ पुत्र कि हमें इस सागर को पार करने की चेष्टा करनी चाहिए या नहीं। यदि कहीं से कोई स्पष्ट संकेत प्राप्त हो जाता कि माता सीता सागर के उस पार ही हैं, तो निर्णय लेना सरल हो जाता। युवराज अंगद, किसे ज्ञात है कि सागर के उस पार क्या है? मेरे अनुसार अब हमारे पास यहाँ से लौटने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि महाराज सुग्रीव के द्वारा हमें दी गई समय अवधि भी शीघ्र ही समाप्त होने वाली है। मित्र गंधमादन, समय भले ही बीत जाए और उसके फल स्वरूप महाराज सुग्रीव हमें मृत्यु दंड ही क्यों न दे दे, परंतु हमें अपने कर्तव्य पथ से विमुख नहीं होना चाहिए। निराश होकर लौटने के स्थान पर हमें माता सीता को ढूंढने का हर संभव प्रयास करना चाहिए, अन्यथा प्रभु श्री राम उनके वियोग की दुखाग्नि में जलते रहेंगे। यदि हम अपने प्राण देकर भी माता सीता का कोई समाचार प्रभु श्री राम तक पहुंचा सकें और उनकी पीड़ा हरने में सहायक बन सकें, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। इन सबको अपना आहार बनाकर अपनी क्षुधा मिटाऊंगा। इस महान राम काज में अपने प्राणों की आहुति देना तो हमारा सौभाग्य होगा। हमें पक्षी राज जटायु के उदाहरण से कुछ सीखना चाहिए। प्रभु भक्ति की पराकाष्ठा के प्रतीक महाराज जटायु के परम त्याग की चर्चा मुझसे भ्राता लक्ष्मण ने की थी कि कैसे अपने प्राणों की चिंता किए बिना माता सीता को मुक्त कराने के प्रयास में उन्होंने अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। अब ये कौन सी नई आपदा आ गई? इतना विशाल काय पक्षी, कहीं ये हम सबको खाने तो नहीं आ रहा? अन्य विपत्तियों के समान हम इसका भी सामना कर लेंगे। तुम अभी जटायु की बात कर रहे थे, क्या हुआ उसे? शीघ्र बताओ मुझे। जटायु के प्राण तो सुरक्षित हैं। कौन है आप और पक्षीराज जटायु के विषय में क्यों पूछ रहे हैं? मेरे प्रश्न का उत्तर दो। बोलो, क्या हुआ जटायु को?